5 ही स्थान है जहां अहंकार का दान हो सकता है और छठा नहीं है कोई। उनमें एक तट गंगा का भी बताया। अपने अहंकार का विसर्जन करने के लिए 5 ही जगह बताई गई हैं। उनमें से एक जगह है गंगा का तट। इसे जब कभी गंगा के तट पे जाओ तो थोड़ी देर के लिए बैठो, हवा पानी का ध्यान रख के बैठ लेना, कहीं ऐसा हो लंबे समय बैठो तो कुछ और हो जाए। गंगा के तट पे बैठो। हम तो जब आ रहे थे यहां गंगा के तट पे बैठ के आ रहे। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जलम कणिका पीता। दान की महिमा बड़ी निराली है जी। भगवान नाम स्मरण की महिमा बड़ी निराली है। कुछ देर के लिए द्वारिका में चलते हैं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब हमको पहुंचना है जनकपुर में। हम पहुंच रहे हैं मिथिला, ये किसी राजा के यहां, पर थोड़ी देर द्वारिका में चलते हैं। जीवन भर कृष्ण मेरे बने रहे, मुझ में अतिशय प्रीति हो द्वारिकाधीश की, सर्वाधिक प्रीति, सर्वाधिक स्नेह, सर्वाधिक विश्वास मुझ में बना रहे, ऐसा सत्यभामा कहती है। कोई हमें उपाय बताओ कि जन्म जन्मांतर तक हमें कृष्ण ही मिले, हर लीला में मैं उनके संग आऊं। जब जब भगवान की लीला हो, जब जब नारायण धरती पर आए, मैं उनके संग आऊं, लीला सहचरी बनकर। उपाय बताइए कोई। महाराज जी ने कहा भाई इसका एक उपाय है, दान कर लेना चाहिए। दान करोगी तो ऐसा हो जाएगा। तो कहने की महाराज हमारे क्या कमी है? बोलो क्या दान करना है? बोले नहीं, जो वस्तु चाहिए अगले जन्म में उसी का दान करना पड़ेगा। आपको सोना चाहिए अगले जन्म में, सोने का दान कर दो। रत्न चाहिए, रत्न का कर दो। आपको सम्मान चाहिए क्या अगले जन्म में, सम्मान का दान कर दो। अगले जन्म में चाहती क्या हो? अरे गुरुजी क्या करते हैं आप? मैं तो कृष्ण को चाहती हूं अगले जन्म में। मैंने तो आपसे कहा जन्मांतर में मुझे कृष्ण ही मिले, द्वारिकाधीश ही मुझे मिले हर जन्म में। तो नारद जी ने कहा उन्हीं का दान कर दो फिर। अब बेचारी भोली भाली सत्यभामा कहेंगे हमारा कर देते, करना क्या होगा? बोले करना कुछ नहीं, दान कर दो। अब भोली भाली सत्यभामा ने कहा किसको करें? बोले हमको कर दो, नारायण हमें दे दो। सत्यभामा को लगा कि भाई ये ज्यादा अच्छा है, और वो दे दिया उनके हाथ में जल। जम्मू द्वीप पे भरत देशे भारत वर्षे द्वारिका नगरियाम कृष्ण भार्या सत्यभामा भगवद प्राप्ति हेतवे जन्म जन्मांतर कृष्ण प्राप्ति हेतवे कृष्ण दानम। मैं कृष्ण को बार बार कई जन्मों के लिए पाने के लिए कृष्ण को ही दान करती हूं। नारद जी ने कहा देखो हम लेते तो है नहीं दान किसी का, हम सन्यासी हैं, पर भगवान का दान लेने में क्या जाता है, लाओ हमें दे दो। दान ले लिया। भगवान तो सारी लीलाएं जानते हैं, अंतर्यामी भगवान। भगवान अचानक अंदर आए, और जैसे ही भगवान अंदर आए सत्यभामा के भवन में, और नारद जी ने अपनी तंत्री माने वीणा ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा दी कि ये से पकड़ लीजिए, चलो मेरे पीछे। भगवान आगे आगे और ठाकुर पीछे पीछे। भगवान तो अंतर्यामी मन की बात जान गए। तो कहा सत्यभामा ने कि गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? बोले मैं निकला, मैं तो भ्रमणशील हूं, एक मेरा ठिकाना तो है नहीं, अव्याहत गति मेरी, मैं तो लोक लोकांतर में भ्रमण करता रहता हूं। तो ये हमारे प्रभु के हाथ में वीणा क्यों पकड़ा दी? अब बोले दान की वस्तु अब मेरे सहायक बन गए ना ये, अब ये वीणा लेके चलेंगे, मैं थक गया हूं, बहुत दिन तक वीणा लेते थे, ये वीणा रखेंगे मेरे पीछे पीछे चलेंगे। ये कहां जाएंगे? बोले जहां मैं जाऊंगा वहां जाएंगे। तो ये यहां नहीं रहेंगे? बोले यहां क्यों रहेंगे? आपने गैया दान कर दी किसी पंडित को, तो पंडित अपने साथ गैया लेके जाएगा कि नहीं?
हमने फल दान कर दिया, कटोरा लोटा दान कर दिया। मगर हमको तो कभी कभी कौतुक लगता है हरिद्वार में उन दिनों जब ग्रीष्म काल होता है और कई माताएं मेरे हाथ में खरबूजा पकड़ा देती हैं एकादशी के दिन। बीजना धन्य है, लड्डू पकड़ा देंगे, मेरे हाथ में ही देंगी। गुरु को दान देने से ज्यादा मिलता है। दीजिए, उनका आदर करने के लिए हमको लेना भी पड़ता है, उनकी भावनाओं को ठेस न लगे। हमने एक दिन उनसे कहा कि ये क्या पकड़ाती रहती हो, कभी बच्चे ही दान कर दो। कितना अच्छा हो किसी शुभ मुहूर्त में बालक हमें दे दिया जाए तो ढंग के साधु हम बनाए। ऐसा नहीं करेंगे। खरबूजा देंगे, बीजना देंगे। बीजना जानते हो? पंखा। आश्चर्य तब होता है कि कई बार कुछ माताएं मुझे लोटा पकड़ा देती हैं गंगा जल का। क्या ये काशी कहते हैं जल दान कर रहे हैं? किसको? आपको। ये बहुत अच्छी बात है। दान में पात्र ढूंढते हैं कुछ लोग कि गुरु से ज्यादा पात्र अच्छा कौन मिलेगा। ये सत्पात्र तो यही तो है। हमारा गुरु गंगा जल पीता है, इसी को पकड़ाओ गंगा जल। कई बार ऐसा हुआ। सत्यभामा बड़ी व्याकुल हुई। उन्होंने कहा गुरुदेव आपने ठीक नहीं किया। बोले मैंने कहा ठीक नहीं किया? आपने ठीक नहीं किया। आप अगले जन्म की बात क्यों कर रही थी हमसे? आपने अगले जन्म की बात की है तो अब ये मिल जाएंगे अगले जन्म में। कह रही आप इन्हें तो छोड़ ही दो। तो नारद जी को लगा छोड़ देते हैं, निष्क्रय कर दो इनका, इनके एवज में, इनके बदले में कुछ और दे दो चीज। कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु, बहुमूल्य वस्तु, प्रिय वस्तु, अच्छी वस्तु, कोई ऐसी काम की कोई चीज दे दो इनके बदले में, तो इन्हें हम आपको दे देंगे, वो वस्तु हम ले जाएंगे। अब देखो यहां भी कई बार उनकी कितनी बड़ी भूल थी ये, या कहें भगवान की लीला, क्योंकि होता तो वही है जो ठाकुर चाहता है। हुई वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क तर्क तो हम मनुष्यों के हैं, अन्यथा तो भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी। अब अचानक ही ऐसा लगा सत्यभामा को कि अब ये देखो भगवान इनसे हमने लेने ही है, तो सामान्य वस्तु क्या दे इन्हें थोड़ा सोना ही दे देते। और है क्या, ठाकुर का भजन है कितना, इनके बराबर सोना ही तोल देते। कई बार गलती होती रहती है हम लोगों से, और वो सोना तराजू पे कन्हैया कृष्ण भगवान रख दिए गए एक पलड़े में, और सोना इतना चढ़ता गया कि ठाकुर टस से मस नहीं होता उसका पलड़ा। ठाकुर नीचे, और कितना स्वर्ण, कितने आभूषण, क्या क्या नहीं चढ़ गया। भगवान मौन बैठे। अब ये कहने लगे कि क्या जी हम अपने भगवान से बात कर सकती हैं? बोले जी वैसे तो मेरे आधीन है आपका ठाकुर, बात तो नहीं कर सकते आप, ये संकेत में बात कुछ कर लो इनसे। कहते थोड़ी छूट तो दो हमको कि चलो बात कर लो संकेत में। अब ठाकुर जी ने संकेत किया कि द्रौपदी को बुला लो, वो रास्ता निकाल, क्षमा कीजिए रुक्मणी को बुलाओ, वो रास्ता निकालेंगे। ऐसा संकेत कर दिया। छोटी बड़ी के कुछ होंगे ना संकेत, इतनी है घर में तो कोई न कोई तो संकेत होगा, बार बार नाम तो नहीं लेते होंगे। उनको ले आओ, इन्हें ले आओ, उन्हें ले आओ। आ गई रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा भाई ये सब क्या हो रहा है कि भाई मुझे ठाकुर है मेरे, इन्होंने मुझे दान कर दिया, निष्करण करना है, इसके एवज में ये सोना देना चाहती थी। तो उन्होंने कहा अरे भाई ठाकुर को तोलना ही तो है, इसके बदले ही तो कोई चीज देनी है, लाओ हम देते हैं। सारा सोना हटाया और रुक्मणी ने एक तुलसी के पत्ते पर लिख दिया श्री कृष्ण। और जैसे ही वो पत्ता रखा तराजू पे, कृष्ण तो इतने हल्के हो गए, पत्ता नीचे और कान्हा ऊपर।
नारद जी ने पत्र उठाया और ग्रहण कर लिया, ये कहकर कि जब दान लिया है तो दान की वस्तु ग्रहण भी करनी चाहिए, और ये कहकर उनके कान में कि इतना हल्का ठाकुर हम लेके क्या करेंगे, तुलसी के पत्ते पे ही तुल गया, इतनी हल्की चीज हमें नहीं चाहिए, आप ही रखो। किस बात पे तुल गया? पत्ते पे तुल जाता है। सोना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, सोने पे भारी हो गया, पत्र पर तुल गया। ये भेद की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसका अर्थ ये है कि सभी साधन सामग्रियों में श्रेष्ठतम कोई सामग्री है, तुलसी पत्र है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशम भगवद पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि तुलसी पत्र प्रभु को नित्य चढ़ाओ, बिल पत्र महादेव को, दूर्वा चढ़ाइए गणेश जी को, हनुमान की वंदना करो, महादेवी की आरती उतारो, स्तुति प्रसन्ना देवी। देवी को गीत अच्छे लगते हैं, गीत गाए करो घर में, देवी जी को गीत अच्छे लगते हैं, उसी से जगराता आया है ना, स्तुति प्रसन्ना देवी। देवी गीत से प्रसन्न होती है।